आखिर मरने के बाद क्या होता है? अगर आपके अंदर भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि 90% लोग आज जो जी रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि वो खुद भी कभी मरेंगे। आप बोलोगे पता है सबको, पर रियलाइज़ किसी को नहीं हुआ है कि हाँ यार, हम भी कभी कितनी भी शानदार ज़िंदगी जी ले, एक ना एक दिन मर ही जाएंगे। तो लेकिन आपको अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसे दूसरे लोग मरते हैं वैसे अभी नहीं, पर 50 साल के बाद भी हम भी नहीं रहेंगे, तो आखिर उसके बाद क्या होगा? तो वही हम आज बात करेंगे। दूसरे लोगों का क्या है कि वो कभी बात नहीं करते, वो इन बातों को टाल देते हैं। ये बातों को टालना मतलब उन्हें ये लगता है कि डेथ की बात करने से वो डेथ को टाल देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घड़ी को रोक सकते हो, घड़ी रुकने से समय कभी नहीं रुक सकता। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। आप मृत्यु को इग्नोर करोगे या उसका मतलब ये नहीं होता कि मृत्यु आपको इग्नोर कर देगी। ये प्रोसेस है और एक ना एक दिन मैं हूँ या कोई और, आप सब लोगों को इस प्रोसेस में जाना ही है। मरने के बाद क्या होता है, इसका मतलब ये अब क्लियर होता है कि मरने के बाद कुछ अगर होता है तो इसका मतलब ये पक्का है कि हम ये बॉडी नहीं है ना। अगर बॉडी होते तो मरने के बाद कुछ नहीं होता हमें। तो हम कहीं ना कहीं ये पूछ रहे हैं कि इस बॉडी के अलावा भी कुछ और है, यही पूछ रहे हैं हम। पता है ओशो मृत्यु पर क्या कहते हैं? जो जीते जी मृत्यु को अनुभव करते हैं वो कभी नहीं मर सकते, और ना ही उन्हें ये भ्रम होता है कि वो किसी और को मार सकते हैं। आखिर इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत ही गहरी बात इन्होंने कही है। और ओशो ये भी कहते हैं कि जिन्हें मरने का डर होता है वो बार बार रटते रहते हैं कि आत्मा अमर है, अमर है। इसे गहराई में वो कहीं ना कहीं ये कहते रहते हैं कि हमें कभी नहीं मरना पड़ेगा। पर जिसे पता है कि आत्मा अमर है वो कभी नहीं कहेगा कि आत्मा अमर है। श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि आत्मा अमर है, पर आत्मा अमर है ये बात कोई महान पुरुष कह रहा है, मतलब उसने एक्सपीरियंस की है। और दूसरे लोग जो दोहरा रहे वो डर के मारे दोहरा रहे, मृत्यु के डर से कि दूसरे लोग मर गए वैसे हम भी कभी नहीं मरेंगे क्योंकि आत्मा अमर है। रूमी भी ये कहते हैं कि तुम एक जेल में कैद हो, अभी बहुत कुछ है इस जेल से ज़रा बाहर तो निकलो। तो ये सारी बातें हो गई। अब आखिर रियलिटी में होता क्या है जब आप मरते हो तब? तो बाकी जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनके अकॉर्डिंग हम अभी बात करते हैं। मैं भी इसी प्रोसेस में हूँ कि जीते जी हम मृत्यु को एक्सपीरियंस कर सके। अगर एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो आपको ये भ्रम नहीं रहेगा कि कोई भी चीज़ मरती है या फिर कोई भी चीज़ को आप मार सकते हो। आखिर जीते जी मृत्यु को अनुभव कैसे करें? तो ओशो इस पर ही कहते हैं कि ध्यान में डूब जाओ, मेडिटेशन में आप डूब जाओ। ओशो और श्री कृष्ण दोनों कहते हैं कि हमारे न जाने आपके और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, पर हमें एक भी जन्म, सिर्फ इसी जन्म की भी पूरी बातें याद नहीं रहती है। तो जिनका साइंटिफिक माइंड है उन्हें ये बातें भ्रम या फिर मिथ लगेगी, ऐसी सच नहीं लगेगा। पर आप जब साइंटिफिकली जानोगे कि सच में ऐसी चीज़ें होती है तो आप अच्छे से समझ पाओगे। मृत्यु को समझना है तो आपको आपके शरीर को देखने का नज़रिया और आपको खुद को देखने का नज़रिया अलग करना पड़ेगा। ये जो शरीर हम चला रहे हैं वो एक एनर्जी से चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बल्ब इलेक्ट्रिक पावर से चलता है, वैसे ही ये शरीर ऐसे ही एक एनर्जी से चल रहा है। तो मृत्यु के समय जहाँ पर ये शरीर में सारी ऊर्जा फैली हुई है वो धीरे 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 करके एक केंद्र बिंदु पर आकर सिमट जाती है। तब आप ये जानोगे कि आपसे आपके हाथ छूट रहा है, आपसे आपका पैर छूट रहा है, आपसे आपका पूरा शरीर छूट रहा है और आप खुद भी आपके शरीर से छूट रहे हो। और सारी ऊर्जा जो फैली हुई थी वो एक बिंदु पर आकर स्थिर हो गई है। तो अब जब वो सारी ऊर्जा एक जगह पर स्थिर हो जाती है तो वो शरीर से अलग हो जाती है और ये शरीर वहीं पर रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक पावर बल्ब से बाहर निकल जाता है तो बल्ब वहीं पर रहता है और पावर जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो अलग हो जाती है। तो आखिर उसके बाद क्या होता है ये सबको जानना है ना। अब रियलिटी यही है कि इसके बाद क्या होता है वंस यू लीव योर बॉडी। तो ये आपको समझना है तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझा सकता हूँ। देखिए अभी आप जो भी बोलते हो, जो भी समझते हो, जो भी समझाते हो वो आप अपने ब्रेन यानी कि दिमाग, मस्तिष्क की वजह से समझा पाते हो। लेकिन जो आपके प्राण यानी कि जो आपकी एनर्जी है वो मस्तिष्क को छोड़कर एक अलग डायमेंशन में मूव करती है। तो इस जो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें आप देख सकते हो, बोल सकते हो, समझा सकते हो वो
दिमाग से ही होती है। पर अब कोई भी चीज़ अगर दिमाग से भी बियॉन्ड है तो उसे आप कैसे बता पाओगे? तो उसे आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर पाओगे, है ना। और ये एक दूसरी लैंग्वेज है जो दिमाग से भी उस पर है। वो लैंग्वेज हर कोई समझता है, चाहे वो बर्ड हो, एनिमल हो, सांप हो या कोई भी चीज़ हो, वो हर कोई लैंग्वेज समझ सकता है। अगर आप ये लैंग्वेज जान गए तो आपको किसी का भी डर नहीं रहेगा। इसीलिए तो साधु संत हिमालय में भी बड़ी आसानी से रह लेते हैं, क्योंकि वो एक बार अपने दिमाग से भी उस साइड, जो अभी आपके लिए और मेरे लिए पर्दा बना हुआ है, वो पर्दे के उस साइड जाकर फिर आए हुए होते हैं। तो उनको पता है कि सारी चीज़ें क्या है। और अभी हम जो जी रहे हैं वो 50% जी रहे, बस पर्दे के इस साइड की जानते हैं चीज़ें, पर्दे के उस साइड क्या है वो नहीं पता है। लेकिन आप जान सकते हो मेडिटेशन यानी कि ध्यान की मदद से कि पर्दे की उस तरफ क्या है। और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि महान पुरुषों ने यही कहा है कि जीते जी जो मृत्यु को जान लेते हैं उन्हें पता चल जाता है कि मृत्यु जैसी चीज़ कोई नहीं होती। वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है, जैसे रूप बदलती रहती है। उसका एक एग्जाम्पल है कि जो भी आप रोटी खाते हो तो रोटी जो गेहूँ है वो मिट्टी से उगते हैं। तो कहीं ना कहीं गेहूँ है ना, वो मिट्टी के पार्ट है, लेकिन मिट्टी का दूसरा स्वरूप है। वैसे ही गेहूँ अपना स्वरूप बदलते हैं आटे में, और आटा अपना रूप बदलता है रोटी में। और इसी तरह आपके शरीर में जाता है और वही आटा, जो वही गेहूँ जो मिट्टी से बना था, वो शरीर बन जाता है। तो मिट्टी वही है, सिर्फ उसका रूप चेंज हुआ है। वैसे ही अब मृत्यु को आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। वैसे ही आप खुद कभी ख़त्म नहीं होते, आप सिर्फ अपना स्वरूप बदलते रहते हो और पिछले जो स्वरूप है वो भूलते रहते हो। कोई भी चीज़ कभी ख़त्म होती ही नहीं है। ये मृत्यु का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर आप एक बार ये जान गए कि कोई भी चीज़ ख़त्म होती नहीं है, तो आपको ना मरने से डर लगेगा, ना ही किसी को मारने का भ्रम रहेगा। तो यही सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि और मैं किस पर बात करूं, किस टॉपिक पर बात करूं। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी हम बात हर एक वीडियो में कर पाए। थैंक यू सो मच।